वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि उसने खाना खाया है या नहीं, पर फिर भी मैं इसे रख लेती हूँ। और जब सबने खाना खा लिया होता है और रसोई की सफाई की बारी होती है किचन की, तो हमारी हीरोइन एडी हर कमरे में जाकर डैमियन को ढूंढती है, पर उसे कहीं भी वो नहीं मिलता है। वो कहती है मैंने आखिरी कमरे में भी देख लिया, वो यहाँ पर भी नहीं है, तो वो कहाँ हो सकता है। और तभी ना कर्सर वहां आ जाता है। वो कहता है कि हे तुम क्या ढूंढ रही हो, कहीं तुम भूत को ढूंढ रही हो। वो कहती है कि भला मैं भूत को क्यों ढूंढूंगी, मैं तो बस बैटी को ढूंढ रही थी। ओह अच्छा, क्या सच में। और वो आपस में कुछ बातें करने लगते हैं भूत के बारे में वगैरह वगैरह। और तो उसे लगता है कि वो शायद डैमियन के बारे में बात कर रहे हैं। वो वहाँ आपस में कहते हैं कि, और वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि मैंने एक दिन नैनी से सुना था कि वो पहले एक गुलाम था, वो बच्चा डैमियन, और उसने डीमंस का शिकार भी किया है। एरी कहती है कि क्या सच में ऐसा है, कोई भी इस पे बिलीव नहीं कर सकता। वहां जहाँ कर्सन कहता है कि एरी एरी क्या तुम्हें फीलिंग्स हैं उसके लिए तुम्हारे मन में। एरी कहती है कि वैसे तो कर्सन बहुत ज्यादा शैतान बच्चा है, पर शायद मेरी बहुत ज्यादा परवाह करता है, मुझे उसे रोकने के लिए कुछ करना होगा। क्या वाकई में? नहीं, ऐसा तो नहीं है, और मैंने सुना है कि वो डैमियन गोदाम में है। क्या? कर्सन वहां कहता है कि गोदाम में तो खाना रखा जाता है ना, और वहां पर तो हम बच्चों का जाना मना है, वो वहां कैसे हो सकता है। हाँ, पर उसे बहुत ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है यहाँ पर, उसका खास ख्याल रखा जा रहा है उसे वहाँ। मुझे ऐसा लगता है कि उसे वहाँ इसलिए ले गए हैं क्योंकि उसे स्वादिष्ट खाना खिला सके। तुम्ही ने कहा था कि वो सुंदर है और वो ताकतवर भी तो है, उसने कितने ज्यादा राक्षसों को मारा अभी तुमने बताया, तो उसको खास ट्रीटमेंट तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि सुंदर बच्चों के कारण ही तो हमारा अनाथ आश्रम चल रहा है। और अब तो उसे काम करने की यहाँ पर जगह भी नहीं है, ना ही सफाई। जहाँ कर्सा कहता है कि वैसे कोई भी बच्चा हमारे सामने भी खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता है। एरी कहती है कि हाँ बिल्कुल, इसका मतलब कर्सर भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। जहाँ वो बेवकूफ उसकी बात मान भी लेते हैं, और वो कहते भी हैं कि हमें डैमियन को एक सबक सिखाना चाहिए गोदाम पे जाकर। हमारी हीरोइन कहती है कि एक मिनट रुको, अगर तुम जा रहे हो ना तो इसे अपने साथ ले जाओ कर्सर, ये मैंने तुम्हारे लिए ही रखा था। कर्सर वो उसे वहाँ ले लेता है, वो वहाँ पर ब्लेस कर रहे थे और कहता है कि हाँ थैंक यू। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और अब सोने का टाइम हो जाता है। सारी नैनी बच्चों को अंदर भेज रही होती है सोने के लिए, पर हमारी हीरोइन बाहर होती है। वो बाहर डैमियन को ढूंढने गई होती है बर्फ में, और वो सोचती है कर्सर के बारे में कि वो गोदाम पे गया होगा और नैनी ने उस बच्चे को पकड़ लिया होगा। जहाँ कर्सर कहता है कि मैं बस डैमियन को देखने आया था, पर वहाँ नैनी कहती है तुम यहाँ खाने की चोरी करने आई थी, तुम्हारे हाथ में ब्रेड है। उसे बहुत ज्यादा डांट पड़ी, हालांकि वो ब्रेड मैंने डैमियन के लिए ली थी, पर इसका इस तरह से इस्तेमाल भी किया जा सकता है ये मैंने सोचा नहीं था। लेकिन डैमियन कहाँ हो सकता है इतनी बर्फ में? ओह, शायद वो वहां हो सकता है, जब वो जंगलों में हो सकता है। ओरिजिन कहानी में एक बार जब ड्यूक ने डैमियन से पूछा कि तुम तलवारबाजी में काफी अच्छे हो, क्या कभी तुमने ये सीखा है? और डैमियन ने जवाब कुछ इस तरह दिया कि अंधेरे में जंगलों में जीने के लिए मुझे तलवार चलाना सीखने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। और एरी भी डैमियन तक पहुंच जाती है, जहाँ वो एक मासूम सा घबराया सा सहमा सा एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। वहाँ एरी कहती है कि क्या तुम जानते नहीं हो कि ठंड बहुत ज्यादा है? क्या तुम बीमार होना चाहते हो? तुम्हें पता नहीं है कि सर्दी लगने पर ना बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, और कर्सन ना जो तुम्हें बहुत ज्यादा बुली कर रहा था ना, उसे ना नैनी के द्वारा सजा दी गई है, तो आज की रात को तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। तो चलो डैमियन, हम वहाँ पे चलते हैं।
तो चलो हम लोग वापस चलते हैं। डैमियन वहाँ कहता है कि हाँ, सिर्फ आज की रात, और कल का क्या? कल फिर चीजें वैसी हो जाएंगी जैसी होनी चाहिए, है ना? असल में डैमियन ने सिर्फ दुख देखा है और वो दुख को ही अब मान चुका है। उसने अंधेरे में खुद को लॉक कर लिया है। शायद यही कारण था कि डैमियन ने तलवार चलाना सीखा। नहीं, वो बच्चा अभी नहीं है, पर अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो वो बच्चा गायब हो जाएगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचा पाएगा। तुम मेरे साथ चलो डैमियन। लो, अब इसे ले लो, इससे दर्द नहीं होगा। उसकी बातें सुन के ना डैमियन बहुत खुश था, क्योंकि कभी भी किसी ने उसके लिए इतना नहीं सोचा, या फिर कभी भी झूठा भी किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा उससे। डैमियन की आंखों में एक उम्मीद दिखाई देती है एरी के रूप में, पर वो कंफ्यूज भी था कि वो मेरी मदद क्यों कर रही है। वो उससे कहता है, लेकिन क्यों? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जहाँ एरी जवाब देती है कि मैं चाहती हूँ क्योंकि ये मेरी विश है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम भी ऐसा चाहते हो। और एरी मन में कहती है कि मुझे पता है कि डैमियन के साथ रहना मेरे लिए ठीक नहीं है। मुझे कहानी में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, वरना मेरी हालत पहले से बहुत ज्यादा बुरी हो जाएगी। पर फिर भी मैं इसे ऐसे छोड़ नहीं सकती हूँ। डैमियन, तुम्हें अपने सवालों के जवाब चाहिए तो उठो और मेरे साथ चलो, क्योंकि मुझे ढूंढते ढूंढते ना तुम्हें बहुत ज्यादा भूख भी लगने लगी। चलो हम चल के खाना खाते हैं। डैमियन वहाँ कहता है कि क्या खाना? भूख तो उसे भी लग रही होती, क्योंकि उसने भी कुछ खाया नहीं है ठीक से। और वो वहाँ पर खुश भी था कि एरी उसे वहाँ लेने आई और उसे लेके जा रही है। और वो लोग अब वहाँ चल रहे होते हैं। एरी सोचती है कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि डैमियन मेरे साथ चलने के लिए मान गया, उसने मना नहीं करा। और डैमियन भी वहाँ पर बहुत खुश होता है। और वहाँ पर वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एरी कहती है कि डैमियन थोड़ा शांत रहना, डैमियन थोड़ा सा शांत रहना, क्योंकि वैसे तो मुझे पता है कि अभी सारी नैनी और टीचर्स जुआ खेलने के लिए गई होंगी, पर फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए। जहाँ पे डैमियन भी उसकी बात बहुत अच्छे बच्चे की तरह मान रहा था। और वो लोग अंदर चले जाते हैं नैनी के रूम पे, जहाँ पे एरी कहती है कि अब तुम अपने कपड़े उतारो। जहाँ वो छोटा बच्चा डैमियन हैरान होता है। वो उसका एक्सप्रेशन देख के कहती है कि अरे, तुम अपने कपड़ों के साथ तो नहा नहीं सकते ना, इसलिए मैंने ऐसा कहा। अब वहाँ पर डैमियन की जो हैरानी थी वो परेशानी में बदल जाती है। वो वहाँ पर डरा हुआ दिखता है। वहाँ एरी कहती है कि तुम्हें नहाना पसंद नहीं है? अरे, तुम कब से बर्फ में बैठे थे, तो तुम्हारे हाथ पैर जम गए होंगे, कहीं तुम्हें सर्दी ना हो जाए, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें गर्म पानी से नहा लेना चाहिए। और रेक्टर के रूम में ही हमें सिर्फ गर्म पानी मिल सकता था। पर उसकी बात सुन के डैमियन फिर भी कुछ नहीं बोलता है। वो उसे थोड़ा डराती और कहती कि अगर तुम्हारे हाथ पैर जम गए ना, तुम्हारे हाथ या फिर पैरों को काट देना होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कट जाएं। तो फिर अच्छा यही होगा कि तुम इससे नखरे ना करो और नफरत ना करो। पर वहाँ डैमियन बहुत ज्यादा घबराते हुए कहते हैं कि पर मेरी बॉडी पे बहुत ज्यादा निशान है और वो बहुत ज्यादा घिनौनी है। और तभी एरी को याद आता है कि हाँ, वो तो पहले गुलाम था, तो फिर मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा चोटों के निशान होंगे उसके शरीर पे। वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुमने कुछ नहीं किया और तुम घिनौने तो बिल्कुल नहीं है, तो तुम्हें सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है। गंदे लोग वो हैं जो ऐसा सोचते हैं। तो लाइक और कमेंट क्या करो भाई, 50-100 लाइक और कमेंट तो होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो अगली वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आएगी, फिर मुझसे मत कहना।